नमस्कार, मैं शिव और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। देखिए 2025 में चुनाव है और इस चुनाव से पहले बिहार के अभ्यर्थियों को सरकार से काफ़ी उम्मीद है। इस उम्मीद को लेकर पटना की सड़कों पर बिहार के जो छात्र हैं वो कई बार उतरे हैं। इस बार एसटीईटी का मुद्दा बिहार के छात्रों में, बिहार के अभ्यर्थियों में दिख रहा है। बिहार के एसटीईटी अभ्यर्थी पटना की सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। 17 अगस्त तक का अल्टीमेटम दे दिया है और 18 अगस्त की तैयारी में जुट गए हैं कि अगर 17 अगस्त तक सरकार एसटीईटी का एग्ज़ाम बीपीएससी टीआरई 4 से पहले अगर नहीं करवाती है तो 18 अगस्त को महाआंदोलन किया जाएगा। एसटीईटी का महाआंदोलन। छात्र नेता सौरभ कुमार ने इसकी जानकारी आज मीडिया को दी है। पहले उनके बयानों को सुनवाते हैं कि छात्र नेता सौरभ कुमार क्या कुछ कह रहे हैं। बीपीएससी टीआरई 4 की बहाली और जिस बहाली के पहले लगातार घमासान मचा है, आपको बताते चले कि जितने भी एसटीईटी अभ्यर्थी हैं जो डिमांड कर रहे हैं कि टीआरई 4 के पहले एसटीईटी परीक्षा का आयोजन हो, इस सिलसिले में जितने भी अभ्यर्थियों की डिमांड थी कि आंदोलन जल्द से जल्द शुरू किया जाए, क्योंकि 7 अगस्त के बाद जो मुख्य सचिव से डेलीगेशन टीम गई थी और जिन्होंने आश्वासन दिया कि हम जल्द से जल्द कोई रास्ता निकालेंगे, परंतु उसके बाद आपने देखा होगा कि किस प्रकार से बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी और शिक्षा विभाग के एस सिद्धार्थ साहब और कई अधिकारी जो हैं इस तरह से बयान दे रहे हैं कि टीआरई 4 के पहले एसटीईटी संभव नहीं है। तब एसटीईटी अभ्यर्थियों ने निर्णय किया कि 18 अगस्त को, क्योंकि 10 दिन का अल्टीमेटम हम लोगों ने दे रखा है, अगर 17 अगस्त तक बिहार सरकार जो एसटीईटी अभ्यर्थी उनके डिमांड को पूरा कर लेती है, उनकी डिमांड को मान लेती है, तो फिर 18 अगस्त को नहीं मानती है तो 18 अगस्त को एक बड़ा जन आंदोलन आपको दिखाई देगा। और निश्चित रूप से हमने कल प्रेस के माध्यम से आपको बताते चले कि प्रेस के लोग जो आए थे उनको प्रेस ब्रीफिंग के तहत हमने बताया था कि 18 अगस्त से 18 अगस्त को एक जन आंदोलन, एक महाआंदोलन आपको एसटीईटी अभ्यर्थियों के साथ आपको दिखाई देगा। साथियों, अब मुद्दे की बात अगर की जाए तो एसटीईटी के साथ साथ 3 अन्य मुद्दे भी हैं जिनको हम लोगों ने पहले भी जोड़ रखा है और जिसकी दूसरी डिमांड है कि बीटेट की, जो बीटेट की परीक्षा है वो परीक्षा भी आयोजित होनी चाहिए। बीटेट के संदर्भ में जो सीटेट की परीक्षा थी जुलाई में, वो नहीं हुई है और लाखों अभ्यर्थी हैं जो चाहते हैं कि भाई टीआरई 4 में वो अपीयर हो जाए, टीआरई 4 के पहले उनकी परीक्षा आयोजित हो जाए। तो इन मांगों को साथ में जोड़ा गया है। और कंप्यूटर साइंस की बहाली, बहुत बड़ी बहाली है, 26,000 पद की बहाली की बात जो है बिहार सरकार कर रही थी, परंतु कंप्यूटर साइंस के बारे में अभी तक कोई विशेष पहल नहीं हुई है। तो पूरे आंदोलन में जितने भी अभ्यर्थी हैं तमाम जिलों के जो बैनर पोस्टर और लेकर, आपने देखा होगा रोहतास सासाराम के अभ्यर्थी, अररिया, भागलपुर, दरभंगा, मधुबनी और कई जिलों के अभ्यर्थी जो है, पटना के भी अभ्यर्थी हैं, अपने अलग अलग बैनर के साथ, अपनी डिमांड के साथ, जो 4 प्रमुख डिमांड है उनके साथ उन्होंने छपवाया था कि पटना चलो। और आपने देखा होगा कि एसटीईटी अभ्यर्थी, स्टेट बीटेट और कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थी और लाइब्रेरी साइंस की बहाली, और आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से लाइब्रेरी साइंस को लेकर भी कई अभ्यर्थियों ने इस जन आंदोलन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। उसके बाद से माननीय महामहिम राज्यपाल ने भी एक पत्र लिखा शिक्षा विभाग को कि जो 6500 बहाली है, 6500 पद की बहाली होनी है, जिसकी नियमावली बनी है, कैबिनेट ने उसको मंजूर किया है, उसको पास किया है, लेकिन अभी तक उसके संदर्भ में कोई विशेष पहल नहीं हुई है। तो लाइब्रेरी साइंस की बात जो की जाए उसके लिए अलग से स्टेट का आयोजन होना है, तो स्टेट का आयोजन होना है, ये जो शिक्षक पात्रता परीक्षा उसका आयोजन होना है, परंतु कोई विशेष पहल दिखाई नहीं दे रही है। अब लगातार जो है डिप्टी सीएम से भी मुलाकात हुई है अभ्यर्थियों की, डिप्टी सीएम ने भी इसे कहीं ना कहीं नकार दिया है। तो जो अभ्यर्थी हैं जो मेरी बातों को सुन रहे हैं, ये लड़ाई निश्चित रूप से आपकी है। अगर आप यूं ही घर में बैठे रहेंगे, सिर्फ वीडियो देखेंगे, कमेंट करेंगे, लोगों को प्रोवोक करेंगे कि वो जा ही रहा है, हम लोग जाके क्या करेंगे, और कई चीज़ों का आपने देखा होगा कि अभ्यर्थियों, लेकिन बड़ी संख्या में अभ्यर्थी 7 अगस्त के प्रोटेस्ट में आए थे। और आज हम लोगों ने जो आह्वान किया है कि 1 लाख के आसपास अभ्यर्थी जो है उतरेंगे। तो जो डिमांड है अभ्यर्थियों की, जो 22 और 24 सेशन और 23 और 25 सेशन, जिन्होंने बीएड कर लिया है, जो पोस्ट ग्रेजुएट है, जिन्होंने डीएलएड कर रखा है, उनके लिए आप समझ लीजिए कि टीआरई 4 ही एक अंतिम विकल्प है। अब सरकार रहेगी या जाएगी, टीआरई 5 परीक्षा कब होगी नहीं होगी, चुनाव के बाद कुछ कहना ठीक नहीं लग रहा है। चुनाव के बाद कुछ बेकार की बेईमानी होगी कि कब होगी परीक्षा। तो आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है वो यही है कि आप एक सरकार को कहीं न कहीं रास्ता दिखाएं, सरकार को डायरेक्शन दें, और सरकार बिल्कुल सभी लोगों के पक्ष में, चुनाव का साल है, चुनावी वर्ष में बिहार के सरकार चली गई है, तो निश्चित रूप से आपके कई मामलों को उन्होंने अंतिम रूप दिया है। इसमें आप देख सकते हैं कि आशा कार्यकर्ता हो, आंगनबाड़ी सेविका हो, सुरक्षा प्रहरी हो,
डोमिसाइल नीति जो बहुत प्रतीक्षित मांग थी और कई वर्षों से हम लोग उसका मांग कर रहे थे कि बिहार के सभी नौकरियों में 90% नौकरी, सरकारी नौकरी बिहार के अस्थायी निवासी के लिए जरूरी है, उसको कम से कम 85% और सिर्फ शिक्षक बहाली में उन्होंने कहा है कि 85% जो नौकरी है वो बिहार के लिए आरक्षित कर दिया गया। तो बड़ी संख्या में हमारी बहनें जो हैं वो भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, क्योंकि TRE-4 विद डोमिसाइल है। TRE-4 की बहाली डोमिसाइल के साथ निकल रही है। 35% आरक्षण आपको भी मालूम है कि आपको भी मिला। डोमिसाइल नीति लागू है और STET का एक बड़ा वर्ग जिन्होंने BEd कर रखा है उनके लिए वो रास्ता कहीं कहीं बंद ना हो जाए, इसलिए प्लीज़ आप लोग अपने अपने घरों से निकलिए। और ये आंदोलन, इस बार का आंदोलन जो है ये आखिरी आंदोलन होगा, क्योंकि अब इसके बाद संभव नहीं है आंदोलन करना बार बार। तो अभ्यर्थियों से आग्रह किया जा रहा है लगातार आप प्रोटेस्ट के संदर्भ में, और आज ट्विटर कैंपेनिंग भी चल रहा है। ट्वीट भी करें आपको रिलीज STT टुडे हैशटैग करके, और तमाम जो बड़े अधिकारी हैं CM से लेकर डिप्टी गवर्नर, PMO सबको आप टैग करें। और अप्रैल महीना में जो चिट्ठी निकला था उसको भी आप उसमें अटैच करके डालें। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि सरकार की गतिविधियों पर नज़र है। और STT के संदर्भ में भी कल मीडिया के पूछे सवाल पर जो ऐसे सिद्धार्थ उन्होंने कहा कि इसके बारे में विचार किया जाएगा, तो विचार आपको करना होगा। लाखों की संख्या में अभ्यर्थी सड़क पर उतरेंगे और शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट होगा। इसलिए अभ्यर्थियों से आग्रह है कि हम तमाम जिलों के अभ्यर्थी जो है इसी प्रकार से अपने अपने बैनर, पोस्टर और हाथों में तिरंगा, क्योंकि ये अगस्त महीना है। अगस्त महीना आप समझ रहे हैं कि बिहार देश के स्वतंत्रता संग्राम का एक दिन होता है। तो इस पूरे महीने में हम लोग तिरंगा यात्रा के साथ साथ STET डिमांड, BTET डिमांड, कंप्यूटर साइंस की बहाली और लाइब्रेरी साइंस की बहाली, जिसको 6500 पद जो है बिहार सरकार ने अधिकृत किया है, उसको भी शामिल किया जाएगा। और निश्चित रूप से सभी पदों पर बहाली हो। STET की परीक्षा बिल्कुल होनी चाहिए। और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने सभी लोगों की मांगों को पूरा किया है, तो उम्मीद है और बिल्कुल आशा के साथ कि जब हम लोग 18 अगस्त को उतरेंगे, भारी संख्या में अभ्यर्थी जब अपने डिमांड को लेकर उतरेंगे, तो निश्चित रूप से हमारी डिमांड पूरी की जाएगी। साथियों, इसलिए आपसे आग्रह है, बार बार निवेदन किया जा रहा है कि लड़ाई आपकी है, हम आपके साथ हैं, हर मौके पर आपके साथ है। आपकी लड़ाई को जब किसी ने कोई आवाज़ नहीं दी, तब हमने अकेले उसको उठाने का प्रयास किया, और निश्चित रूप से सरकार बैकफुट पर है। आपने देखा होगा कि 1 लाख के पद को आधा किया गया है, 50,000 पर पद की बहाली आ रही है। ये निश्चित रूप से STET प्रोटेस्ट का ही दबाव है कि पद को आधा करना, और कोई हमारी लड़ाई TRE-4 के साथ नहीं है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि भारी से भारी संख्या में हमारे छात्र अभ्यर्थी सड़क पर उतरे, ताकि मुख्यमंत्री जी हमारी बातों को अवहेलना ना कर सके। ट्वीट करें कि TRE-4 के पहले STET, और क्यों नहीं, जब TRE-4 में अभी विलम्ब है, हो सके वो चुनाव के बाद परीक्षा हो, दिसंबर में आयोजित हो, नवंबर में आयोजित हो, तो उसके पहले जो है STET का आयोजन या अपियरिंग में मौका कहीं ना कहीं सरकार को देना चाहिए। साथियों, इन्हीं सब बातों के साथ हम अपनी बातों को ख़त्म करते हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि आप प्रोटेस्ट में शामिल होइए, ये आपका अधिकार है, और आपके अधिकार की लड़ाई में कहीं आप पीछे न छूट जाइए, या लास्ट अपॉर्चुनिटी है आपको। ठीक है साथियों, धन्यवाद, जय हिंद। तो आपने साफ तरीके से छात्र नेता सौरभ कुमार की बातों को सुना होगा। वो छात्रों से अपील कर रहे हैं कि 18 अगस्त को पटना में महाजुटान हो, STET का महाआंदोलन हो, और उस आंदोलन से पहले की जो तैयारी है, जो सरकार को अल्टीमेटम दी है और छात्रों को जो समझाते हुए नजर आ रहे हैं सौरभ कुमार, वो आपने साफ तरीके से सुना। उन्होंने कहा कि लगभग 1 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी इस बार जुटेंगे। 18 अगस्त की जो आंदोलन है, उस आंदोलन में बिहार के तमाम जो STET अभ्यर्थी हैं वो जुटेंगे और अपनी मांग रखेंगे। साथ ही उन्होंने छात्रों से अपील की कि ये अंतिम मौका है, चुनाव के बाद सरकार से उम्मीद नहीं रख सकते हैं, क्योंकि बीते कुछ समय पहले जिस प्रकार से सरकार डोमिसाइल को लागू करवाती है, जो कई दिनों से अभ्यर्थियों की ये मांग थी कि BPSC TRE-4 में डोमिसाइल आए और अन्य जितनी भी वैकेंसी बिहार में निकले उस वैकेंसी में डोमिसाइल हो। सरकार के तरफ से ये नियम हद तक मान ली गई। शिक्षा विभाग में अब से डोमिसाइल लागू रहेगा, लेकिन वहीं अन्य विभागों में अभी तक डोमिसाइल लागू नहीं है। छात्र की पूरी तैयारी है डोमिसाइल पूरे विभागों में लागू करवाने की, और साथ ही साथ ये जो 18 अगस्त की रणनीति की बात कर रहे थे छात्र नेता सौरभ कुमार, वो आपने सुना। आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें आर्यन खबर।